नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाई अनु सर में। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि भारत की प्रमुख झीलों से संबंधित है और ये टॉपिक हमारी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो SSC की परीक्षा हो या रेलवे की या फिर आपकी कोई अन्य राज्य स्तरीय परीक्षा हो। उस परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम देखते हैं कि आगे आने वाली परीक्षाओं में या जो पीछे परीक्षाएं हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं हमें इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न अवश्य मिलता है। तो आइए देर ना करते हुए आज के अपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है, डल झील भारत के किस राज्य में है? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। वेरीनाग झील भारत के किस राज्य में है? तो इसका भी आंसर जम्मू कश्मीर ही होगा। शेषनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर में होगी और वुलर झील ये भी जम्मू कश्मीर में होगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट झील है और इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ये भी है कि ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। इसी पर आपका तुलबुल परियोजना भी अवस्थित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज की अगली झील है मानसबल झील जो कि जम्मू कश्मीर में ही अवस्थित है और अनंतनाग ये भी जम्मू कश्मीर में है और नागिन झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो इन सब झीलों में आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि हर झील के बाद नाग शब्द जरूर जुड़ा हुआ है, जो कि ये हमें इस प्रश्न की या फिर ऐसी झीलों की टेंडेंसी बताता है कि अगर किसी झील के बाद नाग शब्द लगा हुआ है तो हम आसानी से उसे पहचान सकते हैं ये कि जम्मू कश्मीर की झील है। तो ये तथ्य भी ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे प्रश्न हैं, पेरियार झील ये दक्षिण भारत की केरल राज्य की झील है। अष्टमुडी झील ये भी केरल की झील ही है और वेम्बनाड झील ये भी केरल की झील है। तो ये वेम्बनाड झील इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है उसका आयोजन इसी झील पर किया जाता है और भारत का सबसे छोटा राजमार्ग जिसे 47A कहते हैं वो भी इसी झील पर अवस्थित है। तो इस फैक्ट को भी हम इस टॉपिक के अंतर्गत ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, लोनार झील भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। तो ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है और ये झील एक क्रेटर झील भी है जो कि ज्वालामुखी के उद्गार के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है। इस परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। अगली जो हमारी झील है वो है आज की चिल्का झील। ये लेगून झील है जो कि उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। चिल्का झील खारे पानी की तटीय झील है जो कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील मानी जाती है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लोकटक झील ये आपकी मणिपुर में है और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि इस झील पर केबल लामजाओ नाम का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी अवस्थित है। तो इस फैक्ट को भी हम ध्यान में रखेंगे, ये भी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हुसैन सागर झील ये आपकी आंध्र प्रदेश में है और अब आते हैं राजस्थान राज्य पर। देखते हैं कि राजस्थान राज्य में कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं। पहली है जयसमंद झील जो कि राजस्थान में अवस्थित है। सांभर झील ये भी आपकी राजस्थान में ही अवस्थित है। तो ये भी आपकी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट झील है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या कहा मैंने? ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगली है हमारी डीडवाना झील। डीडवाना झील भी राजस्थान में ही अवस्थित है
और पुष्कर झील, यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, वह झील भी आपकी राजस्थान में है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्नों पर। तो अगला जो राज्य है हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड में बहुत सारी झीलें हैं, इसलिए ये हमारी आज के इस टॉपिक के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट राज्य भी है। आइए देखते हैं। पहला है खुरपाताल। खुरपाताल झील भी आपकी उत्तराखंड में है। और देवताल, ये झील भी आपके उत्तराखंड में है। नौकुचिया ताल उत्तराखंड में ही अवस्थित है। नैनीताल, ये भी आपका उत्तराखंड में है, ये आपने काफ़ी सुनी होगी, पॉपुलर झील है। सातताल उत्तराखंड में अवस्थित है। और मालाताल उत्तराखंड में अवस्थित है। राकसताल, ये भी आपकी उत्तराखंड में ही अवस्थित है। तो आपने इन उत्तराखंड की सभी झीलों में एक टेंडेंसी देखी होगी, जो कि मैं अभी यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ताल आया है, यहाँ पर ताल आया है, और यहाँ पर भी ताल आया है, और यहाँ पर ताल आया है। इसका मतलब है कि हर झील के बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ताल रूट वर्ड लगा हुआ है। यही हमारी इस प्रश्न की एक शानदार ट्रिक्स भी बन जाती है। जिन भी झीलों के बाद में आपको ताल लगा हुआ मिलता है, वो आप समझ जाएंगे कि वो उत्तराखंड की झीलें हैं। आइए आगे भी देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट झीलें ये भी हैं आपकी। आगे हैं कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। और इसे जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पुलिकट झील, ये आपकी 2 राज्यों में है, एक आंध्र प्रदेश में है और प्लस TN यानी कि तमिलनाडु में भी है। इसी पर आपका सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी अवस्थित है। तो ये थी आज की हमारी इम्पोर्टेंट झीलें। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक में। तो अपने मित्र अनिल कुमार सिंह को दीजिए विदा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।